कल से जो अखिल भारतीय समन्वय बैठक पुणे में होने जा रही है, उसके वार्तांकन के लिए आए हुए आप सभी माध्यम कर्मियों का मैं अतुल अग्निहोत्री, पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत का सह प्रचार प्रमुख, आपका स्वागत करता हूं। आज इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करने वाले अपने संघ के अधिकारी हैं माननीय श्री सुनील आंबेकर जी। आप प्रचारक हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख, ऐसा दायित्व आपके पास है। मंच पर दूसरे कार्यकर्ता हैं डॉक्टर प्रवीण दबड़खाव, आप पुणे से हैं, आपका वैद्यकीय व्यवसाय है, पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत कार्यवाह, ऐसा दायित्व आपके पास है। मैं श्री सुनील जी से आवेदन करता हूं कि वे पत्रकार वार्ता शुरू करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गत कई वर्षों से समाज में सक्रिय है और संघ के स्वयंसेवक अपने शाखा कार्य के माध्यम से लगातार राष्ट्र की सेवा में लगे हुए हैं। संघ के स्वयंसेवक शाखा के काम करने के साथ साथ कई स्वयंसेवक समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्र में जाकर अलग अलग प्रकार के कार्य में लगे हुए हैं। वो सारे कार्य राष्ट्र सेवा के लिए है और राष्ट्र निर्माण के कार्य के लिए है। ऐसे सभी स्वयंसेवक जहां कार्य करते हैं, ऐसे संघ प्रेरित लगभग कई सारे संगठन हैं। ऐसे संगठनों की यहां पर कल से बैठक होने वाली है। संक्षिप्त में कहा जाए तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से संघ प्रेरित 36 संगठनों की कल 14 सितंबर से 16 सितंबर तक पुणे में अखिल भारतीय समन्वय बैठक होने जा रही है। वैसे ये बैठक प्रतिवर्ष आयोजित होती है। पिछले वर्ष ये बैठक छत्तीसगढ़ रायपुर में आयोजित हुई थी। इस बैठक में कई सारे संगठन शामिल होंगे। इसमें संघ के पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन जी भागवत, माननीय सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले जी, अन्य सभी सरकार्यवाह, अन्य सभी पदाधिकारी और साथ ही जो अपेक्षित 36 संगठन हैं, उन संगठन के प्रमुख पदाधिकारी इसमें उपस्थित होंगे, जिसमें मुख्य रूप से विश्व हिंदू परिषद के डॉक्टर एडवोकेट आलोक कुमार जी और श्रीमान मिलिंद परांडे जी, भारतीय मजदूर संघ से बी सुरेंद्रन जी और उनके अन्य पदाधिकारी, बीजेपी से श्री जेपी नड्डा जी और श्रीमान संतोष जी, एबीवीपी से श्री आशीष चौहान जी और याज्ञवल्क्य जी, ऐसे सहकार भारती, संस्कार भारती, किसान संघ, सक्षम, ऐसे वनवासी कल्याण आश्रम और राष्ट्र सेविका समिति, ऐसे लगभग जीवन के हर क्षेत्र के शिक्षा, सुरक्षा या सेवा के कार्य में लगे हुए बहुत सारे अलग अलग संगठन यहाँ पर सहभागी होंगे। सामान्यतः इस बैठक में ये लोग चूंकि अपने अपने अनुभव यहाँ पर साझा करेंगे। ये सारे संगठन कई वर्षों से सामाजिक जीवन में सक्रिय है और अपने परिश्रम से, अपनी समाज की सेवा से उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। संख्यात्मक दृष्टि से ये कई सारे संगठन तो अपने क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसमें अपने अपने क्षेत्र के उनके जो अनुभव है वो इस बैठक में वो साझा करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर कई प्रकार के समाज जीवन में ये सारे लोग जमीन पर जाते हैं, सामान्य लोगों से मिलते हैं, उनके साथ मिलकर कई सारे उपक्रम चलाते हैं, उसके भी अनुभव यहाँ पर बताएंगे। समाज जीवन में जो राष्ट्रीय परिस्थिति है, वर्तमान परिदृश्य है, उसके संदर्भ में भी वो अपने अनुभव यहाँ बताएंगे। उसके जुड़े हुए कई विषयों पर यहाँ मूलभूत चिंतन भी होगा और आगामी वो संगठन की क्या दिशा है, वो अपने अपने क्षेत्र में उन्होंने क्या सोचा है, इसके बारे में भी अपनी योजनाओं को भी यहाँ पर वो साझा करेंगे।
साथ ही अभी देश भर में महिलाओं के सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं। कई सारे लोग ये सब मिलकर कई सारे ऐसे सम्मेलनों का आयोजन समाज की कई संस्थाओं के साथ मिलकर हो रहे हैं। महिलाओं का सशक्तिकरण कैसा हो, उनकी सामाजिक जीवन में सहभागिता कैसे बढ़े, और वास्तव में हमारे भारतीय दृष्टि जो है महिलाओं के सहभाग की हमारे चिंतन में, उसके संदर्भ में भी एक मंथन इस सम्मेलनों के द्वारा हो रहा है। उसको भी काफी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। उसकी भी अनुभव यहाँ पर चर्चा की जाएगी और महिलाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भी यहाँ पर चर्चा होगी। देश में विभिन्न प्रकार के वैचारिक मुद्दों पर भी अलग अलग प्रकार से समय समय पर विषय आते रहते हैं। मूलभूत देश के बारे में, हमारे धर्म के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे भूतकाल के बारे में, वर्तमान के बारे में और भविष्य के बारे में भी कई विषय लगातार आते हैं। और इस पर स्वाभाविक है हमारे देश में विभिन्न विचार हो सकते हैं, परंतु सत्य के आधार पर और तथ्यों के आधार पर इन विषयों के बारे में चर्चा होनी चाहिए। इस पर संघ का और संघ प्रेरित सभी संगठनों का लगातार आग्रह रहता है और प्रयास रहता है। तो इस संदर्भ में हो रही चर्चाओं पर भी यहाँ विचार विमर्श होगा और वैचारिक विमर्श के मुद्दों पर दिशा कैसी होनी चाहिए, इस पर भी चर्चा विचार विमर्श होगा और अपने अपने अनुभव और अपने अपने प्रयासों के बारे में भी यहाँ पर चर्चा होगी। सामाजिक परिवर्तन के जो प्रयास चल रहे हैं, उस प्रयास में ये सभी लोग लगे हुए हैं। जैसे जीवन मूल्यों के साथ परिवार चलने चाहिए, अपने जीवन को पर्यावरण की सुरक्षा के साथ जीवन की शैली बननी चाहिए, स्वदेशी के साथ अपनी आर्थिक नीतियां बननी चाहिए, और साथ ही ये सब करते हुए हमारे जीवन में समरसता का संदेश होना चाहिए, ताकि जातिगत भेदभाव और जो भी सबका सहभाग, इस बात के लिए आग्रह बनना चाहिए। इस पर सभी के प्रयास कैसे हो सकते हैं, और स्वाभाविक रूप से एक नागरिक के नाते हमारे देश में सभी स्वयंसेवकों की भूमिका और साथ में देश के सभी लोगों की भूमिका कैसे बन सकती है। ऐसे कई माध्यमों के द्वारा सामाजिक परिवर्तन में सभी स्वयंसेवक लगे हैं। ये विविध जो संगठन है उसके भी कार्यकर्ता समाज के कई सारी संस्थाओं को साथ में लेकर उनके साथ भी समन्वय करते हुए लगे हुए हैं। तो ऐसे कई विषयों पर 3 दिन में 14, 15, 16 यहाँ पर चर्चा होगी। ये बैठक एग्जीक्यूटिव बैठक नहीं है, इसलिए यहाँ पर उस तरीके के निर्णय नहीं होंगे, क्योंकि निर्णय संघ के लिए संघ की बैठक में होंगे और संगठन के लिए संगठन की अपनी अपनी कार्यकारी परिषद में उनके निर्णय होंगे। परंतु चूंकि एक ही उद्देश्य से संघ का जो विचार है उससे सब लोग लगे हैं, तो समय समय पर ऐसे समन्वय की बैठकें होती है। ये एक व्यापक या बड़ी समन्वय की बैठक वर्ष में एक बार आयोजित होती है। तो इसी क्रम में ये बैठक हो रही है और निश्चित रूप से इस बैठक में जो विचार विमर्श होगा उसके संदर्भ में भी आपको जानकारी दी जाएगी। और 16 तारीख को बैठक के अंतिम दिन अपने संघ के सहसरकार्यवाह प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे और उस समय वो बैठक से संबंधित विभिन्न प्रश्नों पर भी जब उत्तर देंगे, तो इस तरीके से और भी बैठक की कुछ जानकारी होगी तो वो भी आपको यहाँ प्रचार कार्यालय से समय समय पर दी जाएगी। तो आज की दृष्टि से आपसे सहयोग की अपेक्षा है कि जो समन्वय बैठक है इसके सारे जो विचार चिंतन है उसको आप समाज तक पहुंचाएं। धन्यवाद। बैठक के संदर्भ में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, शेष प्रश्नों का जवाब 16 तारीख को मिलेगा। हाँ, बरोबर। रायपुर की बैठक में जो चर्चा हुई थी, निश्चित रूप से उस संदर्भ में ये अपेक्षा जो हम लोगों ने की थी कि जीवन के हर क्षेत्र में आप लोग अलग अलग क्षेत्र में भी समन्वय करके कुछ काम करें। जैसे उदाहरण के तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उस संदर्भ में शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत जो संगठन है वो अपना सहभाग कैसे दे सकते हैं उसके क्रियान्वयन में, और उसमें उसके अच्छा क्रियान्वयन हो इसके लिए क्या प्रयास कर सकते हैं। ये विषय पर सबने आपसी सहमति की थी कि हम लोग इस पर काम करेंगे।
तो इस बैठक में उस पर भी वो अपनी विचार रखेंगे कि उनका प्रयास और सहभाग इस दृष्टि से कैसा रहा क्रियान्वयन में। ऐसे ही अलग अलग आर्थिक जगत में या अलग अलग क्षेत्र में जो संगठन है उन्होंने भी ऐसी कई बातें अपने विचार के सामने लाई थी, तो उस पर वो भी समीक्षा यहाँ पर करेंगे। तो ये स्वाभाविक ही है कि जो कार्य वो स्वयं होकर तय करते हैं उसके बारे में यहाँ अवलोकन होगा। दूसरे जैसे मैंने बताया कि मैंने उल्लेख कर दिया, आप किसको वीआईपी मानते मुझे पता नहीं। हमारे लिए तो सभी संघ के जो प्रमुख पदाधिकारी है वो यहाँ उपस्थित रहेंगे। जैसे मैंने बताया, पूजनीय सरसंघ चालक जी और माननीय सरकार्यवाह जी, और सभी संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, महामंत्री है, उनके संगठन मंत्री ये सब आएंगे। और जैसा मैंने उल्लेख किया, विश्व हिंदू परिषद, एबीवीपी, बीएमएस, बीजेपी, उसके ये सारे पदाधिकारी यहाँ आएंगे। मैंने उल्लेख कर दिया है। बैठक तो ये अंतर्गत चर्चाएं होती है, इसलिए बैठक के परिसर में तो मतलब इस तरह से नहीं होता है। हम बैठक की जानकारी कल आपको बैठक जब प्रारंभ होगी तो आपको उसका एक वीडियो क्लिप और फोटोज और जानकारी आपको दे देंगे कौन कौन सहभागी हुए। बाकी पूरी जानकारी 16 को हम आपको दे पाएंगे। नहीं, ये पूर्णतः अंतर्गत बैठक है, ये कोई कार्यक्रम नहीं है, इसमें ये बैठक है। पूजनीय सरसंघ चालक जी पुणे में है और इसलिए पुणे में बैठक के पश्चात सार्वजनिक कार्यक्रम में वो रहने वाले हैं। और लगभग मुझे लगता है 2 या 3 कार्यक्रम है, उसकी सूचना आपको मिली होगी। नहीं मिली तो यहाँ के स्थानीय लोग देंगे, उसमें वो सार्वजनिक वक्तव्य देंगे, उसको आप कवर कर सकते हैं। मुझे जानकारी नहीं है। बैठक में सभी संगठन के अध्यक्ष, महामंत्री, और अगर ज्यादा महामंत्री है तो उनमें से वो चयन करेंगे कौन आएंगे, और संगठन मंत्री ये पक्का आते हैं। बाकी हर संगठन अपने प्रमुख पदाधिकारियों की सूची देता है और सहमति से वो सूची बनती है, फिर वो लोग आते हैं। मैंने आपको बता दिया, बीजेपी के भी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और उनके संगठन मंत्री संतोष जी निश्चित रूप से आने वाले। बाकी अन्य कौन आएंगे इसकी सूचना आपको बाद में मिल जाएगी। ऐसा है कि ये बैठक समन्वय बैठक है, इसलिए जो संगठन जिस विषय में लगे हैं, क्योंकि ये संगठन जो है वो सभी विषयों में लगे हुए हैं जिनका जो विषय है, इसलिए मैंने जैसे कहा कि वर्तमान में चल रहे जितने विषय है वो सारे विषयों के बारे में चर्चा यहाँ हो सकती है। क्या चर्चा हुई उसकी हम जानकारी आपको 16 को देंगे। अच्छा, निर्णय हो गया आनंदोत्सव का? पता नहीं, हम लोगों की बैठक में तो नहीं हुआ ऐसा अभी निर्णय कोई। नहीं, ऐसा है कि सभी संगठन, मैं जैसे बताया ना, सभी संगठन यहाँ विचार विमर्श करते हैं। जैसे विश्व हिंदू परिषद समझो राम मंदिर के विषय में लगे तो अपनी जानकारी देंगे कि उनकी क्या योजना है, वो क्या करने वाले हैं। बीएमएस समझो और लेबर के संदर्भ में लगे वो देंगे। शिक्षा संगठन अपने क्या काम कर रहे हैं वो बताएंगे। ये सब चर्चा यहाँ होगी। फिर उस पर किसी को कुछ पूछना है तो उसकी चर्चा भी होगी। ये स्वरूप रहता है चर्चा का। और इसके आधारित पूजनीय सरसंघ चालक जी का मार्गदर्शन भी मिलेगा सबको कि कैसे इस विषय में सब लोग आगे जा सकते हैं उस संदर्भ में। फिर संघ की बैठक नवंबर में होगी भुज में, प्रथम सप्ताह में अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल, उसमें संघ के जो निर्णय होंगे वो अधिकृत बैठक होगी, उसमें निर्णय होंगे। और जो विविध संगठन है वो अपनी अपनी जो उनकी राष्ट्रीय बैठक होती है उसमें वो अपने निर्णय लेंगे और सब अपनी अपनी जानकारी आपको देंगे। सब मिलाकर 266। या ठिकाणी कुठलेही निर्णय होत नाहीत। या ठिकाणी आपापले अनुभव
सगळे संघटन सांगतात, ते सगळेच सांगतील. मी जसं सांगितलं, तुम्ही जे विचारता ते पण सांगतील. प्रत्येक संघटन आपापल्या क्षेत्रामध्ये काम करतात आहे. त्या क्षेत्रातल्या त्यांच्या अनुभव, त्यांचे कार्य, त्यांचे प्रयत्न याबद्दल ते या ठिकाणी चर्चा करतील आणि त्यांच्या त्यांच्या कामाबद्दल बाकीच्यांना पण काही विचार असेल ते पण चर्चा करतील. असं या बैठकीचं स्वरूप असते. 16 तारखेला चर्चा करू. मला असं वाटतं की आय एम क्लिअर अबाउट द बैठक. जी नाही, ही सामान्य आहे. संघाच्या बैठकी देशभराच्या कानाकोपऱ्यामध्ये होत असतात. पुढची संघाची कार्यकारी मंडळाची बैठक भुजमध्ये आहे, नंतरची मार्च प्रतिनिधी सभा नागपूरमध्ये. तर आमचं हे वर्षभराचं चक्र फिरत असतं. ठीक आहे. आता अशी चर्चा करण्याचं काही कारण नाही, कारण संघामध्ये प्रत्येक संघटनेमध्ये स्वयंसेवक आहेत आणि त्या समाजामध्ये सगळ्या संघटनांचा उद्देशच आहे की त्या समाजाभिमुख आहेत. त्यामुळे त्या समाजामध्ये जाऊन वेगवेगळ्या लोकांना, संस्थांना, नव्या लोकांना जोडतात आणि त्यांना सामाजिक कार्याशी जोडतात. स्वाभाविकपणे त्यातले अनेक जण पुढल्या काळामध्ये संघाशी पण जोडल्या जातात, संघाचे स्वयंसेवक होतात. ही प्रक्रिया सहजपणे, स्वाभाविकपणे सुरू असते. नाही. धन्यवाद. सामूहिक संपल्यानंतर, सामूहिक इसके बाद खत्म होने के बाद कर लेते. हो गया. तुमचे 3 प्रश्न झाले. नाही, 1 मिनिट, आपण काय आहे, थांबूया थोडं. लास्ट. आजचा आपली प्रेस ब्रीफ आहे, तेव्हा ब्रीफली म्हणजे संक्षिप्तपणे मी बैठकीची माहिती तुम्हाला दिलेली आहे. बाकी तुमच्या सगळ्या प्रश्नांकरता 16 तारखेला जागा ठेवलेली आहे. मी सांगितलं ना, माझ्या माहितीत ना, मला माहित नाही. म्हणजे माझ्या 266 ची लिस्ट तुम्हाला मी काय आता सांगू शकत नाही. धन्यवाद सगळ्यांना. रुकुमंग त्याच्यानंतर काय? हा हो. अशी स्पेसिफिक चर्चा होत नसते. संघाचं कार्य आपलं निरंतर चाललेलं असतं, त्यामुळे निरंतर चर्चा हो, त्याचे परिणाम सगळीकडेच होत असतात. नमस्कार. इस पत्रकार वार्ता में संघ के और एक अखिल भारतीय अधिकारी मौजूद है, उनका परिचय मैं कर देता हूं. आप है श्री आलोक कुमार जी. आलोक कुमार जी मेरठ से हैं, प्रचारक है. अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख का दायित्व आलोक कुमार जी के पास है. 16 तारीख को उसका आपको निवेदन आएगा. 16 तारीख को दोपहर 12:30 बजे यही संघ के माननीय सहसर कार्यवाह और सुनील जांभेकर पत्रकार वार्ता को संबोधित करने वाले हैं. कल यानी 14 तारीख को आपको दोपहर तक प्रत्यक्ष बैठक के विजुअल्स, जैसे अभी माननीय सुनील जी ने कहा, एक वीडियो और कुछ फोटोग्राफ्स आप सभी को
एक विज्ञप्ति के साथ मिल जाएंगे। ये जो आपको पास दिया है वो पास सिर्फ पत्रकार वार्ता के लिए है। ये यहाँ बाहर इस रेडी रमाबाई हॉल के बाजू में एक मीडिया सेंटर है, आप वहाँ दिन भर आ सकते हैं, लेकिन बैठक कक्ष और बैठक का जो परिसर है वहाँ बैठक में अपेक्षित कार्यकर्ताओं को छोड़कर सभी को प्रवेश वर्जित है। इसलिए आप सभी पत्रकार बंधु इसका ध्यान रखें। ये पत्रकार वार्ता अभी आज समाप्त हो गई है।